एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी लाइक 4 years। मेरा एक्सपीरियंस हो गया यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर। सही। और आई पर्सनली फील, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ सब यही कहते हैं कि सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं वो साइबर सिक्योरिटी है। वाई? अच्छा, साइबर सिक्योरिटी की मोस्ट डिमांडिंग इसलिए है कि साइबर सिक्योरिटी अब इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप 5 year या 6 year बैक करें तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट कोई इतना क्लियर नहीं था, मतलब साइबर सिक्योरिटी की कोई इंपॉर्टेंस समझी नहीं जाती थी। फिर यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज बने, जैसे कि NCA बना, सामा बना, इन्होंने अपने फ्रेमवर्क्स इस्टेब्लिश किए। तो इन्होंने कंपनीज को पुश किया कि आप एटलीस्ट मिनिमम बेयर जो है वो आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। ठीक है। अगर जब उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने की बात आए तो वो साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, तो उनको साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने ही इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है। अभी जैसे आपने 2 टेक्निकल या कंपनीज के नेम लिए हैं, सामा एंड NCA, ये एक्चुअली क्या है, मतलब कि आप थोड़ा डिटेल में बताएं। ओके। कैसे वर्क करती है? ओके, जो सामा है ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है और NCA भी रेगुलेटरी बॉडी है। इसके अलावा भी कोई है? इसके अलावा CMA भी है, यानी कि ये भी सऊदी एंटिटी, कैपिटल मार्केट अथॉरिटी। ठीक है। ठीक है। तो ये तीनों में मतलब कि डिफरेंस क्या है और मतलब कि ये क्या काम करती हैं और इनको इनके कंप्लायंस किस तरह इंप्लीमेंट करते हो आप? ओके, सो बेसिकली जो सामा है वो रेगुलेट करता है आपके फिनटेक को, बैंक्स को और क्रेडिट ब्यूरोस को। ठीक है। तो आपकी सऊदी अरेबिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, फिनटेक हैं या फिर आपका क्रेडिट ब्यूरो है, वो रेगुलेट करेगा सामा। ठीक है। तो सामा का एक फ्रेमवर्क है दैट इज कॉल्ड सामा CSF और सामा BCM। ठीक है। सामा CSF बेसिकली साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, उसके अंदर मल्टीपल क्लॉज हैं, मल्टीपल कंट्रोल्स हैं। तो आपने 1 by 1 सारे कंट्रोल्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखना होता है, चेक करना होता है कि ये इम्प्लीमेंट है या नहीं है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हैवीली इन्वेस्ट कर रही है साइबर सिक्योरिटी टूल्स के ऊपर। हाँ, लेकिन फिर भी ऑडिट के अंदर वो फेल हो जाती है। अच्छा, अब ऑडिट का जो लेना देना है ना, वो साइबर सिक्योरिटी एक प्रैक्टिस है। ठीक है। ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि हम साइबर सिक्योरिटी टूल इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हम साइबर सिक्योरिटी कंप्लाई हो जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली एक प्रैक्टिस है जो कि आपने डे टू डे फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टूल ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर आप VAPT का टूल की बात कर रहे हैं कि आपने VAPT का टूल अप्लाई कर दिया, आपने सिस्टम में डिप्लॉय कर दिया और आप कहेंगे जी अब मैं VAPT की तरफ से जो है वो मैं बेफिक्र हो गया हूँ कि मुझे VAPT का कोई मसला नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टूल है। ठीक है। लेकिन जब ऑडिटर आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आपके पास टूल है या नहीं है, वो देखेगा कि आप इस टूल से क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। आप इस टूल से वो मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहे हैं जो कि फ्रेमवर्क में रिटर्न है या नहीं है। आप इस टूल को जो है वो उसके अकॉर्डिंग रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप वल्नरेबिलिटी असेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर वो पूरा प्रोसेस देखते हैं। कि लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, मैं मिसाल के तौर पे कोई XYZ पे लॉन्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है। जो कि एक डिजिटल समझ लें कि वॉलेट, डिजिटल वॉलेट। ठीक है। तो अनटिल के सामा उसको प्रूव ना करे मैं उसको डिप्लॉय नहीं कर सकता। नहीं कर सकते आप। ठीक है। मैंने पूरी रेगुलेटरी को उसको फॉलो करना है। पूरी रेगुलेटरी नहीं होगी, अगर आपका न्यू स्टार्टअप है तो सामा की एक गाइडलाइंस आती हैं मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइंस के नाम से। ठीक है। आपने वो एटलीस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है और उस फेज को सैंड बॉक्सिंग कहते हैं सामा वाले। ठीक है। तो उस फेज में सामा आपको रेगुलेट करेगा, आपने अपने आप वो सारी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करनी है और फिर आपने सामा को रिपोर्ट सबमिट करनी है कि भी ये जो आपने रिक्वायरमेंट बोली थी ये मैंने सबमिट कर दी, ये उसके एविडेंसेस हैं और ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक हो गया। वो जब आप सामा को सबमिट करेंगे तो उसके बाद सामा आपको लाइसेंस देगा। तो इसमें कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है जो कि सामा के बिहाफ पे सब चीजें चेक कर रही होती है? अच्छा, 2 चीजें होती हैं। जैसे सामा जो है वो मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइंस के मामले में वो ओपन है, वो कहता है कि जी आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं आप उनसे कंसल्टिंग रिपोर्ट लेके आ जाएं या ऑडिट रिपोर्ट लेकर आ जाएं। कभी कभी लाइफ में ये होता है कि मैं क्यों स्विच करूं, मतलब कि मैंने इतना टाइम लगाया .NET सीखने में, मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, मैं साइबर सिक्योरिटी में जाऊं फिर दोबारा से स्टार्ट करूं, बट आपका करियर स्विच थोड़ा डिफरेंट था। हाँ, मेरा ये था कि मुझे ना ऑटोमेटिकली रोल मिलते गए। राइट। ठीक है। गुड लक कहें या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। मुझे रोल्स जो है वो मिलते गए और मैं रोल्स के साथ मूव इन होता गया, मतलब मैंने रेजिस्ट नहीं किया किसी भी जगह पे कि मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मैंने इधर नहीं जाना, इधर हूँ तो मैं इधर नहीं जाना। तो जब मैं साइबर सिक्योरिटी में गया तो मेरा रोल एप्लीकेशन सिक्योरिटी तक ही लिमिटेड था। ठीक है। और फिर जब मेरे चीफ के साथ डिस्कशन हुई तो मैंने उससे कहा कि भी मैं गवर्नेंस का काम भी कर सकता हूँ, मैं रिस्क का भी कर सकता हूँ, ऑल्दो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेशन है। तो उसने मुझ पर ट्रस्ट किया
उससे मुझे जीआरसी रिसोर्स के अंदर दैट मीन्स जब आप स्विच हुए तो साइबर सिक्योरिटी अल्कोहलिक हो गए आप। ऐसा ही है। हलाल अल्कोहलिक। हलाल अल्कोहलिक। अच्छा, एक्चुअली अब मैं मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है। पहले तो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट में हुआ, मेरे माइंड में है कि यार मैंने साइबर, क्योंकि मैं अगर यूनिवर्सिटी के अंदर ना, मेरे माइंड में सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है, भाई मैंने तो हैकर बनना है। ठीक है। ठीक है यार, चलो भाई कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, किस तरह से हैकर बनते हैं, जी, छोटी छोटी चीजें करना, वाईफाई हैक कर लेना, समथिंग लाइक, ठीक है। अब मुझे आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह की लेयर्स होती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। किस लेयर को मुझे टच करना चाहिए और कैसे मैं अपने करियर को ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। जो आप डिस्कशन करोगे वो आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से करोगे कि आपने वहाँ पे किस तरह की चीजें फेस की, ठीक है। पहले हम वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, फिर वो कैसे मूव कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, और फिर वो डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। ओके। साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान में जो है, जिस टाइम पे मैं पाकिस्तान में जॉब करता था उस वक्त साइबर सिक्योरिटी बहुत लिमिटेड था। ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को तो साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस का भी नहीं पता था कि एटलीस्ट ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थी जो सॉफ्टवेयर तो बना रही थी, लेकिन उन सॉफ्टवेयर की ना तो कोई सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे, और वो सॉफ्टवेयर भी आउट ऑफ कंट्री के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाते थे। तो मतलब ये है कि साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज बहुत लिमिटेड था उस टाइम पे। ओके, ठीक है। और अब मैं जब सऊदी अरेबिया में आया, मुझे फील्ड मिली, फिर मैंने रिसर्च किया साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के ऊपर कि मैं किस चीज़ में एक्सेल कर सकता हूँ। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली एक अम्ब्रेला है।